बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स मिन एंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम सैम्पल नंबर्स अरे कि कोई भी सैम्पल आप नंबर्स की अरे लें और उसमें से मैक्स मिन और एवरेज आपने उसका आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मेन है, तो इधर ही हम जो है ना इसके अंदर ही अपना सारा कोड कर लेंगे। हमें अलग से फंक्शन बनाने की अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम बना लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक अरे है मार्क्स की, और इस अरे के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं 50, 70, 90, 99 एंड 45। तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। तो ये हमने एक अरे डिफ़ाइन की है। तो अरे को डिफ़ाइन करने का एक ये तरीका है कि आप इधर इसकी टाइप लगाएं कि उसके अंदर कौन सी किस टाइप की वैल्यूज़ होंगी, उसके बाद अरे का नाम आ गया, फिर ये 2 ब्रैकेट्स आएंगे और उसके बाद जो वैल्यूज़ आपने इसको देनी है वो आप इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर उसमें लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि इधर आप लिखें इंट मार्क्स, और इधर आपने इसके डिफाइन करने हैं कि आपने कितने खाने बनाने हैं, और इज इक्वल टू न्यू। तो ये हमने जो है ना यहाँ पे एक अरे डिफाइन कर लिया है। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ से मैक्स निकालना है, मिन निकालना है और थ्रू लूप निकालना है। तो इस तरह करते हैं कि हम इसके लिए सेपरेट जो है ना फंक्शन बना लेंगे। उसको हम नाम दे देंगे फाइंड मैक्स। फाइंड मैक्स का फंक्शन हो गया और ये हमें इंट रिटर्न करेगा, और इसकी बॉडी के अंदर जो है ना हम अपना कोड करेंगे और इसको हम पास करेंगे एक अरे, और वो अरे होगी इंट मार्क्स। तो मार्क्स की अरे से पास करेंगे और इसके अंदर फिर हम अपना कोड कर दें। देखिए हमने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकालें, कौन सी सबसे बड़ी है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक बना लेंगे वेरिएबल इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। ये हम कह लें वेरिएबल इंट मैक्स इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पे फार लूप को यूज़ करेंगे। फार आई लिख के अगर आप टैब दबाएं तो इस तरह आपकी लूप आ जाएगी, लेकिन मैं आपको खुद यहाँ बना के दिखाता हूँ। फार इंट आई इज इक्वल टू 0, आई छोटा है, यहाँ पे आएगी मार्क्स डॉट लेंथ, तो उसकी लेंथ से अगर छोटा है, और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर हमने करना ये है कि इफ़ हमने यहाँ पे जो है ना वैल्यू निकालनी है, आप इसे इसके अंदर लगा लें इंट वैल्यू फ्रॉम अरे बॉक्स। तो ये वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, मार्क्स लिखना है, उसके अंदर हमने आई लगाना है। अब आई हमारा जा रहा है 0, 1, 2, और अरे भी आपको पता है स्टार्ट होती है 0 से 1, 2, 3 जाती है। तो अब हमें जो है ना वैल्यू मिल रही है वैल्यू फ्राम अरे बॉक्स। जो अरे का खाना है ना, अरे का बॉक्स, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो हमें 1 बाय 1 इसके अंदर मिल रही हैं। यहाँ पे इसे सिंपल कह रहे हैं वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है। अब हमने चेक करना है इफ़ मैक्स जो है ना, मैक्स हमारा, ये हम कह लें कि वैल्यू हमारी जो है ना बड़ी है मैक्स से। अब मैक्स हमारा 0 है, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर हमारा मैक्स हो जाएगा उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे से कह दें वैल्यू, और इसको आप नाम दे दें करंट वैल्यू, मतलब जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है। तो जो इसकी करंट वैल्यू है वो हमने पहले इसमें अरे में ली है। अब मतलब अरे में से ली है उसकी करंट वैल्यू, उसको हम चेक करें। अगर करंट वैल्यू जो है ना बड़ी है मैक्स से, तो फिर ये क्या होगा, फिर हो जाएगा मैक्स इज इक्वल टू करंट वैल्यू, और हम जो है ना इस लूप के अंदर ये सारा काम करेंगे। तो ये लूप जो है ना बार बार चलेगी, हर बार ये चेक करेगी कि जो है ना मैक्स कि जो उसकी करंट वैल्यू है कि उसको चेक करो वो अगर मैक्स से बड़ी है। अगर मैक्स से बड़ी है तो मैक्स के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि बड़ी है, और एंड पे हम यहाँ पे आके इसे रिटर्न मैक्स कर देंगे। तो ये कोड आपके सामने है, इसको आपने देखना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको अंडरस्टैंड करना है क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि लूप कैसे काम करती है, अरे कैसे काम करती है, तब भी आपको समझ आएगी। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि लूप के अंदर क्या होता है, आई कैसे चलता है, तो प्लीज़ वो पहले कंसेप्ट जो है ना वो करें क्लियर,
मेरे चैनल पे हैं वीडियोस, उसमें मैंने तफसील से समझाया हुआ है कि लूप के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, तो वो लाजमी देखें, उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया फाइंड मैक्स, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मैं मेन के अंदर हूँ, मेन के अंदर मैं कॉल करूँगा फाइंड मैक्स। अब आपको पता है कि साथ मुझे लगाना पड़ेगा स्टैटिक, तो मैं लगा लूँगा स्टैटिक और इधर मैं कॉल करूँगा फाइंड मैक्स। फाइंड मैक्स को मैं पास करूँगा अपनी मार्क्स की अरे, और इससे मैं आंसर ले लूँगा इंट मैक्स, और इसको मैं यहाँ पे शो करवा लूँगा कंसोल में। तो इसको हम प्ले करते हैं, प्ले करने के लिए इस पर क्लिक किया और रन, तो ये मेरा जो है ना कोड प्ले हो जाएगा। मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 99 और एक्चुअल जवाब यही है 99, इसमें सबसे बड़ी 99 है। तो ये जो है ना हमारा कोड चल रहा है जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। अब हमने निकाली है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम इसको हम कॉपी करते हैं फाइंड मैक्स को, इसके नीचे आ जाते हैं, फाइंड मिन लगा लेंगे। इसके अंदर हमने कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग करनी है, चेंजिंग यहाँ पे हमने कर ली, इसे हमने कर लिया मिन, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगी। और उसके बाद हमने ये करना है यहाँ पे कि मिन हमने कर दी ये है हमारे, और करंट वैल्यू अगर जो है ना छोटी है मिन से, तो मिन को हमने कर दिया कि हमने जो है ना ये हमारी 1000 है, या जो भी वैल्यूज़ आप मतलब ना यहाँ लगा सकते हैं जो आपको बताया कि आपकी वैल्यूज़ जो है ना उससे बड़ी है, हमने कर दिया मिन 1000। अब क्या है कि ये यहाँ पे चेक कर, अगर करंट वैल्यू जो है ना वो छोटी है मिन से, तो मिन जो है ना हमारी हो जाएगी करंट वैल्यू। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, फाइंड मिन करेंगे, फाइंड मिन, फाइंड मिन, और इसको हम पास करेंगे अरे, और ये हमें देगा मिन, और मिन को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी मिनिमम वैल्यू 45, तो ये हमें आंसर दे रहा है 45 का। तो अब हमने एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का बना लेते हैं फंक्शन, इसको कॉपी करेंगे फाइंड मिन को, और नीचे आएंगे, इधर हम बना लेंगे फाइंड एवरेज, और फाइंड एवरेज में ये हमें अरे मिल रही है, और यहाँ पे हम जो है ना एवरेज निकालनी है, एवरेज इज इक्वल टू 0, अभी एवरेज 0 है, लूप हमारी चल रही है। और अब हमने ये करना है कि यहाँ पे एवरेज का जो है ना फार्मूला वो लगाना है। तो एवरेज के लिए पहले हमें जो है ना सम चाहिए, हमने पहले सम निकालना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है काउंट पे। तो इधर हमें एक और फंक्शन जो है ना डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक। तो ये बहुत ही कॉमन फंक्शन है अरे का सम निकालने का, इसे हम डिफाइन कर लेंगे फाइंड सम, और इसे अरे मिल रही है और इसका जो सम है वो 0 है, सम 0, और इसके अंदर इफ़ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हो जाएगा सम इज़ इक्वल टू सम प्लस। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें जो है ना सम मिल जाएगा। ये फाइंड सम जो है ना ये हमें सम निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपने इसको चेक करना, चेक भी कर लें, फाइंड सम लिखें और इसे आप जो है ना कर लें सम, तो ये हमें जो है ना आंसर दे रहा है। इसे भी हम कर देते हैं 0 चलाने के लिए, इसे हम चला के देखते हैं। तो फाइंड सम में हमें इसका आंसर मिलेगा 345। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ 1 1 1 1 1, ताकि हमें पता हो जाए कि ये हमारे हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं, तो ये 5 आ गया। तो मैं कंट्रोल Z करके बैक उन्हीं वैल्यूज़ पे आ गया। तो अब ये मेरा फाइंड सम काम कर रहा है। अब मैंने फाइंड सम को यूज़ करना है फाइंड एवरेज के अंदर, तो लूप की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो फार्मूला एवरेज का वो क्या है कि सम डिवाइडेड बाय काउंट, ये हमारा जो है ना फार्मूला है एवरेज का। तो अब हमने सम निकालना है, सम निकालने के लिए हमने क्या किया, फाइंड सम को कॉल किया, फाइंड सम, और ये इसको मैंने अरे पास की और इसने मुझे सम दे दिया, सम इज़ इक्वल टू ये आ गया। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने जो है ना इसको डिवाइड करना है। तो एवरेज जो मेरी होगी ना, एवरेज, बल्कि इसे मैं नीचे ले आता हूँ, एवरेज जो है ना मेरी कैसे आएगी, एवरेज मेरी आएगी यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय काउंट। अब काउंट मैंने कैसे निकाला, मैंने सिंपल मार्क्स डॉट काउंट कर देना है, मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स डॉट लेंथ, तो उसका काउंट आ जाएगा। तो ये जो है ना मैंने लगाया फार्मूला के सम पहले निकाल लिया, फिर डिवाइड किया उसके काउंट से और रिटर्न कर दी एवरेज। तो ये मुझे जो है ना इसका एवरेज आंसर जो है ना मिलेगा।
तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फाइंड एवरेज, और इसे मार्क्स दिए हैं और इसको प्ले किया तो ये मुझे एवरेज मिल रहा है 70 कि आपके जो अरे आपने दी है हमें, इसमें से जो है ना एवरेज जो है ना 70 है, तो 70 मार्क्स इसके एवरेज बनते हैं। ये था कि आप जो है ना कैसे फाइंड मतलब सम भी हमने कर लिया, मैक्स कर लिया कि किसी आपको कोई अरे दी गई है 2D अरे, उसके अंदर मतलब सिंपल जो है ना सिंगुलर अरे है कोई, उसके अंदर से आपने मैक्स निकालना है, मिन निकालना है और एवरेज निकालनी है। साथ हमने सम का भी देख लिया कि सम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है ना तरीका है कि आपने इधर एक अरे बना ली और जो जो आपको चाहिए फंक्शन वो आप यहाँ पे आप जो है ना कॉल करके दिखा सकते हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ इसको जो है मतलब जो मैंने कोड बनाया मैंने उसको ट्राई किया। आप खुद यहाँ पे मतलब ना फाइंड सम को भी कॉल कर लें, फाइंड एवरेज को कर लें, 1 बाय 1 आप यहाँ पे जो है ना उनको कॉल करके उनका आंसर दिखा सकते हैं कि मैंने इनको सम किया, ये इनपुट्स थी, ये जवाब आया, इनपुट से ये जवाब आया। तो वो जिस तरह पहले मैंने आपको ये कोड दिखाया था, तो इसके लिहाज से आप भी जो है ना ये सारा आउटपुट अपना बना सकते हैं, वो सिंपल है। तो ये भी आप जो है ना कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कोड जो है ना कोड जो होता है एक्चुअल कोड वो आपको दिखा दिए कैसे कोड लिखते हैं फाइंड सम का और फाइंड मिन का। तो देखिए फाइंड मिन को भी मैंने कॉल करके यहाँ पे आपको चेक कराया था। अगर आपने करना है यहाँ पे लिखें फाइंड मिन, तो ये आपको जो है ना इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ये शिफ्ट F6, इससे आपका जो है ना होगी रिफैक्टरिंग और रीनेम हो जाएगा ये वेरिएबल, इससे मैंने कर दी एवरेज। तो ये जो है ना आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सिंपल सारा कोड आपके सामने है, मैक्स का, मिन का, सम का और एवरेज का। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को भी यूज़ कर रहे हैं, लूप्स को यूज़ कर रहे हैं और अरेज को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये कोड आपको आ जाता है तो इससे आपको काफ़ी सारी जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जावा की हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी होगी उसके बाद हम क्लास पे आ जाएंगे। क्लास